नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस टाटा सीरा के बारे में। एक एक फ़ीचर को डिटेल में हम बताने वाले हैं कि क्या कुछ फ़ीचर्स आपको मिलते हैं, और साथ ही इसको ड्राइव भी हम कर रहे हैं। जो ड्राइव रिव्यू है वो थोड़ा दिन वेट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दबा दो हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से ही करते हैं। तो अलग अलग मेन जो है आपको 4 पर्सोना मिलेंगे यहाँ पे, स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और एकम्प्लिस्ड। उनके अंदर फर्दर सब वेरिएंट्स जो हैं आपको वो दिए गए हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो हर जगह ये कलर तो आपने देखा ही होगा, ये इसका अंडमान एडवेंचर कलर है। टोटल आपको 6 कलर जो हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये कलर और वेरिएंट्स की बात होगी। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं और सारी चीज़ों की जो है डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये डीसी मर्चेंडाइज है, और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, और पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पे जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही इस QR कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की की मिलेगी, और मुझे की में ही थोड़ा ऐसा फील होता है क्योंकि ये नॉर्मली ना जो की रिंग होता है ना, ये नीचे की तरफ होता है, तो ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें ऐसे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग क्लोजिंग की, क्योंकि पावर टेल गेट आपको मिलता है, और यहाँ से फॉलो मी लाइट्स के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। मतलब लाइट्स जो है वो ऑन होने वाली है, और इस तरफ जो है आपका टाटा मोटर्स का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो एक बार लुक्स आप इसके देखिए। डिज़ाइन जो है भाई वो काफ़ी अच्छा है, और इसको रेड डॉट अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। और आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी और काफ़ी लोगों को बड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है। पर्सनली मुझे भी जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये गाड़ी, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और अपने कंपटीशन के अंदर जो है ना गाड़ी भाई, बड़ी सारी चीज़ों में ना बेस्ट इन क्लास फीचर्स और बेस्ट इन क्लास काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑफर कर रही है। डायमेंशंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। इंजन के बारे में भी बात करेंगे तो हर चीज़ को डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। ओवरऑल फ्रंट से जब आप देखते हैं ना तो कुछ इस तरह की लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी जो है आपको सबसे ज़्यादा विड्थ जो है यहाँ पे मिलने वाली है। फ्रंट जब फेशिया आप इसका देखेंगे ना तो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट का यूजेस जो है वो देखने को मिलेगा। सीरा की बैजिंग जो है आपको यहाँ पे दे दी गई है, और ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको यहाँ पे फिनिश मिलने वाली है। ये टाटा का लोगो यहाँ पे आ जाएगी, ये फ्रंट कैमरा यूनिट। और उसके बाद ये DRLs जब आप देखते हैं ना तो ये DRLs आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी मे भी आपको इतने विजिबल नहीं हो, लेकिन ये पूरा DRL आपको मिलता है जो सिंगल पीस में है, और भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके नीचे की तरफ ही जो है आपको ये टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। थोड़ा नीचे की तरफ आप जाएंगे ना तो सेगमेंट में सबसे स्लीक आपको ये हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है। सिर्फ 17 mm जो है इसकी ओवरऑल ये विड्थ आपको मिलने वाली है। अंदर LEDs आपको मिलेंगी, लो बीम हाई बीम के लिए आपको सेम यूनिट मिलने वाली है, तो बाय फंक्शनल आपको ये मिलेगी। और टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे बूस्टर फीचर जो है वो मिलता है। मतलब जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ होगी ना तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आपका व्यू जो है वो काफ़ी बेहतर होने वाला है बाहर का। और ओवरऑल थ्रो वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा इनका आपको मिलने वाला है। सिर्फ साइज़ छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करती हैं ये आपको मिलेगी इधर की तरफ फॉग लाइट्स। और ये हाउसिंग जो है यहाँ पे भी ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगा, और ये भी LED आपको मिलने वाली है। देन ये पार्ट जब आप देखेंगे ना तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस आपको काफ़ी जगह दिखाई देगा। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। प्रीमियम फील जो है ज़रूर आपको होगा, लेकिन जैसे ही आप कहीं ऐसी जगह जाएंगे ना जहाँ थोड़े स्क्रैचेस वगैरह लगने के चांस है तो वो आपको इसके ऊपर ज़्यादा विजिबल होंगे। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान जो है टेक केयर जो है वो करनी पड़ेगी। चिन गार्ड जो है ये सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलता है। 2 सेंसर्स जो हैं आपको सामने की तरफ मिलने वाले हैं, और ये जो है आपको इसका फ्रंट रेडार मिलता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर लेवल 2+ ADAS जो है वो आपको ऑफर किया गया है। वहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये कैमरा यूनिट जो है वो आपको मिलने वाली है। वाइपर्स जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के वाइपर्स आपको ये दे दिए गए हैं। अब साइड से एक बार इस गाड़ी को आप देखिए। साइड से कुछ इस तरह की आपको ये मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा लेंथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 4340 mm की अच्छी खासी लेंथ आपको यहाँ पे दे दी गई है। उसके बाद
जब टायर साइज़ आप देखेंगे ना भाई, सेगमेंट में सबसे बड़ा टायर साइज़ आपको ये मिलेगा। 19 इंचज़ के जो हैं भाई ये अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। और इनका डिज़ाइन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के आप जल्दी से बता दो। प्रोफाइल जो है 225/55 आपको दिया गया है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको स्टैंडर्ड जो है वो मिलने वाले हैं। क्लैडिंग जैसे मैंने आपको बताई थी कि ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलेगा। इधर की तरफ सीरा की बैजिंग जो है ये डोर्स पे आपको दिखाई देगी। ORVMs जब आप देखेंगे तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। ये ब्लिंकर्स मिल जाएगी। साइड कैमरा यूनिट जो है यहाँ पे मिलती है। ए पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है। बी पिलर जब आप देखते हैं ना तो इसको डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि ये बी पिलर ना आपको काफ़ी थिक दिखाई दे और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो प्रोफाइल है ना भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा फील होगा आपको दूर से जैसे ये सिंगल गिलास है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पार्ट जो है ये गिलास आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये गिलास आपको मिलेगा। ये जो पार्ट है ना ये टेपिंग की गई है, तो ये आपको ये जो है पेंट यहाँ पे दिखाई देने वाला है और ये काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, लुक्स अच्छी देगा। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आपको जो है वो मिलने वाली है। इस साइड में एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, नॉर्मली गाड़ियों के अंदर ना आपको यहाँ पे बिडिंग जो है बाहर की तरफ दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे जो है उसको अंदर की तरफ हाइड किया गया है, जिसकी वजह से एक प्रीमियम टच जो है वो आपको मिलने वाला है। हैंडल्स आप देखेंगे तो ये फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। ये लाइट आपको यहाँ पे मिलती है और यहाँ से आप इसको प्रेस करके जो है ओपन कर पाएंगे। रिक्वेस्ट सेंसर आपको जो है वो दे दिया गया है। तो ओवरऑल साइड से कुछ ऐसी आपको मिलने वाली है। हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से गाड़ी की रोड प्रेजेंस जो है ना भाई वो काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। अब रियर भी एक बार इस गाड़ी का देख लो तो रियर जो है एकदम से ऐसा लगेगा आपको जैसे ये शार्प यहाँ पे ना ऐसे कट आपको दिखाई देगा, लेकिन लुक्स जो है रियर से भी कुछ कम नहीं आपको मिलेंगी। रियर जो है वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बिल्कुल टॉप पे जब आप देखेंगे ना तो ये आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ। देन ये स्पॉइलर जो अपर पार्ट है बॉडी कलर्ड और ये जो है आपको ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। वाइपर को जो है काफ़ी अच्छे से अंदर की तरफ हाइड किया गया है तो ईजिली विजिबल नहीं होगा। और एक तो इसकी लुक्स को काफ़ी अच्छा बनाता है और दूसरा कई जगह ऐसा होता है कि भाई कोई वाइपर के साथ छेड़खानी करता है तो उस झंझट से जो है आप बच जाएंगे। डिफोगस जो है वो आपको मिल जाएंगे। और ये जब आप देखते हैं ना रियर टेल लैंप्स, तो रियर में आपको टेल लैंप्स जो मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये भी कंप्लीट एक यूनिट आपको मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और ये बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड आपको रखे गए हैं। एक इस टॉप वेरिएंट के साथ आपको क्या फ़ीचर मिलता है कि ये जो फीचर है ना आपको वेलकम और गुड बाय एनिमेशन जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख ही लिए हैं कि ये टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे जो सीक्वेंशियल है। देन ये आपको टाटा का एक बड़ा लोगो दिखाई देगा। ये आपको सीरा की बैजिंग जो है वो देखने को मिलेगी। ये कंप्लीट जो है आपको मिलने वाला है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। ये आपको मिल जाएंगे सेंसर्स। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये कैमरा यूनिट आपको मिलती है। देन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा इस सिल्वर ट्रीटमेंट का यूजेज। और बूट ओपनिंग जो है वो आप जेस्चर के साथ भी कर सकते हैं, तो जेस्चर ओपनिंग जो है वो आपको मिल जाएगी अभी जैसे मैंने किया। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन जेस्चर ओपनिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आप इसको क्लोज इसी तरह से कर पाएंगे। ओपनिंग जो है वो अच्छी मिलती है। और अंदर की तरफ जब आप देखेंगे ना तो भाई स्पेस बड़ा ज़्यादा अच्छा आपको दिया गया है। 622 लीटर्स का जो है आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद ये पार्शल सेल्फ वगैरह आपको दे दी गई है। और एक और अच्छी बात क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये हटा दूँ, तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको पार्सल सेल्फ रखने के लिए ना कहीं जगह ढूंढनी पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसको यहाँ से हटाएंगे हम थोड़ा, अभी एक हाथ से है वरना ऐसे इसको हटाएंगे इधर से और इधर से, और उसके बाद आप इसको ऐसे की तरफ करेंगे। ओहो, थोड़ा एक हाथ से एफर्ट लगेगा और इसको ऐसे डाल देंगे आप तो यहाँ जो है प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी। प्रॉपर एक स्लॉट जो है वो दिया गया है। सीट जो है 60-40 स्प्लिट रहने वाली है। फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं और 2 स्टेप्स पे जो है ये एडजस्ट होती है, वो भी मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा। ये हुक्स आपको मिल जाएंगी तो 3-3 kg तक का वेट आप कैरी कर सकते हैं। टोटल 3 हुक मिलती हैं। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पे
इसको ओपन करें तो टूल बॉक्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। ये सबवूफर यूनिट जो है वो आपको दिखाई देगी। ये जो है मैट एसेसरीज़ का पार्ट है और नीचे की तरफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जो है स्पेयर व्हील आप एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ आपको मिलने वाला है। ये जो है आपको स्पेयर व्हील यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो ओवरऑल बूट स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ तक लोड करना चाहे ना पूरा ऊपर तक जो है आप इसको पूरा लोड जो है आप कर सकते हैं। और क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट ये बटन प्रेस करना है। लेकिन उससे पहले ये एक स्मार्ट टच और देखिए, यहाँ पे ना ये आपको लाइट्स दे दी गई हैं। तो बेसिकली जैसे ही आपने बूट ओपन किया तो अभी यहाँ पे कोई भी लाइट आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो इस टेल गेट के साथ ऊपर की तरफ चली गई हैं। तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपने कहीं गाड़ी खड़ी की है, बूट से कुछ एक्सेस कर रहे हैं, तो ये लाइट्स जो हैं ऑन हो जाएंगी, इंडिकेटर और बैक लाइट जो है आपको ये लाइट जो है नॉर्मली जैसे आप ऑन करेंगे वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इस बटन को प्रेस करते ही जो है आपका ये क्लोज हो जाएगा। अब इसके रियर सीट पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो डोर ट्रिम्स आपको ये मिलने वाली है ड्यूल टोन के साथ। ये जो है हार्ड प्लास्टिक, ये जो है सारा सॉफ्ट टच आपको मिलेगा। एक अच्छी बात क्या है कि बेस वेरिएंट से ही आपको ये मैनुअल जो है सन ब्लाइंड्स दे दी गई है। और यहाँ पे इस बी पिलर को थिक करने के लिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको ये मिलने वाला है। ये सिल्वर फिनिश, यहाँ पे ग्लोसी, और ये कंप्लीट जो है ग्लोसी ब्लैक फिनिश। ये आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर। वो स्पेस देखते ही आपको पता लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 2730 mm का व्हील बेस मिलता है भाई, जो बेस्ट इन सेगमेंट है। तो स्पेस भरपूर आपको मिलेगा। और सीट्स को जो है 2 स्टेप्स पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये जो है इसके सेकंड स्टेप पे है और वो जो पार्ट है वो इसके फर्स्ट स्टेप पे है। तो ये कुछ डिफरेंस आपको आएगा। तो यहाँ पे जो है सीट्स बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलने वाली हैं। अब स्पेस एक बार बैठ के चेक कराता हूँ मैं आपको। जैसे ही अंदर की तरफ बैठेंगे ना तो ये देखो थाई सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। तो किसी तरह की दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। चाहे आप कितना भी लंबा ट्रैवल कर ले, आपको कंफर्ट जो है वो भरपूर मिलेगा। स्पेस भरपूर मिलता है। सामने वाली सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, क्योंकि अभी मैं ही इसको ड्राइव कर रहा था। तो स्पेस आप देखिए, यहाँ पे आपको पॉकेट्स दे दी गई हैं। ये एक मेन पॉकेट और आगे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। तो यहाँ मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं। और यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो दिखाई देगी। हेडरेस्ट जब आप देखते हैं तो 3 हेडरेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और कुशनिंग वगैरह जो है वो भी अच्छी आपको मिलती है। ये लेदरेट फिनिश जो है आपको वो दे दी गई है। ये थोड़ा डार्क और ये लाइटर शेड, तो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे भी स्पेस ज़्यादा है और कुछ इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से और ज़्यादा स्पेसियस आपको ये फील होती है। और हैंडरेस्ट जब आप देखेंगे ना, सो ये हैंडरेस्ट की विड्थ ये कुछ आपको मिलेगी। 2 कप होल्डर्स। अच्छी बात क्या कि यहाँ पे आपको इसकी पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो काफ़ी कंफर्टेबली आप जो है इस पे अपने आर्म को रख पाएंगे। 2 पैसेंजर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। 3 भी एडजस्ट हो जाएंगे। सेगमेंट में कोई भी गाड़ी इतना शोल्डर रूम आपको ऑफर नहीं करती। तो 3 बंदे यहाँ बैठना चाहें तो आराम से जो है बैठ सकते हैं। किसी तरह का कोई इशू जो है नहीं होने वाला है। ये हैंडल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और ये हुक आपको मिल जाएगी। ये LED लाइट आपको दे दी गई है। देन हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आपको मिलते हैं। और सीट बेल्ट जो है ये भी एडजस्टेबल आपको मिलेगी। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको मिलता है AC वेंट्स। AC वेंट्स की एक और अच्छी बात आप देखेंगे वो ये कि नॉर्मली AC वेंट्स यहाँ पे होते हैं तो उनका फ्लो जो है डायरेक्ट आपके नीज़ पे आता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका एयर फ्लो जो है डायरेक्ट आपके फेस के ऊपर आए। तो ये एक काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से ये इस रियर सीट पे जो है आपको फ्लो जो है देने वाला है। 2 आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे, ये C टाइप, एक नॉर्मल और एक 65 वोल्ट का। इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या मिलता है कि अगर रियर सीट पे कोई बैठा है और वो अपने मोबाइल से वायर्ड, ये लगा लीजिए आप मल्टीमीडिया या एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो चलाना चाह रहा है, तो यहाँ से केबल कनेक्ट करेगा और उस थर्ड स्क्रीन पे जो है इसका यूज़ कर सकता है। या पेन ड्राइव लगा के कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पेन ड्राइव लगाने के बाद 65 वोल्ट का चार्जर है तो लैपटॉप वगैरह आप इजीली चार्ज कर पाएंगे। एक ये आप नोब देख रहे हैं, ये बोस मोड का नोब है। तो यहीं से जो है आप इस सीट को स्लाइड कर सकते हैं और सामने भाई करके भरपूर स्पेस है। और सबसे पीछे वाली पोजीशन पे आएगा उसके बाद भी आपको स्पेस जो है किसी तरह की कमी यहाँ पे नहीं लगेगी। अब आपको एक बार सनरूफ भी दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को इग्निशन जो है वो ऑन करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और ये हो गया इग्निशन ऑन। और उसके बाद इस बटन का यूज़ करके इस सनरूफ को जो है हम ओपन कर सकते हैं। ये बटन प्रेस किया और ये जो है कर्टन भाई रिमूव होना
स्टार्ट हो गया। सबसे पहली बात कि भाई सनरूफ से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है जी। ओके, तो एक बार एसी को कर देंगे हम ऑफ, क्योंकि फ्लो बहुत तेज हो गया। और एक बार फिर से प्रेस करेंगे ताकि जो कर्टन है वो हमारा पीछे की तरफ चला जाए। तो ये कर्टन चला गया है पीछे की तरफ। अब देखो ये कितना पीछे की तरफ है, ये हेडरेस्ट है और वो वहाँ तक जा रहा है भाई, तो पैसेंजर से बहुत पीछे तक जा रहा है। और ओपनिंग भी अच्छी खासी है, तो यहाँ तक ओपन हो जाती है। तो सिर्फ व्यू के लिए यूज़ करो, इससे बाहर नहीं निकलना है भाई, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है बड़ा ज़्यादा। गाड़ी खड़ी है तब आप फोटो वगैरह खिंचवाना चाहें तो एक अलग बात है, वरना चलती गाड़ी में बिल्कुल भी भाई ऐसे स्टंट मत करें। अब ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। सो यहाँ आपने देख ही लिया कि एक्सेस बटन मिलता है, और ओपन करेंगे तो सेम डोर ट्रिम्स जो हैं वो दिखाई देंगी। सॉफ्ट टच, हार्ड प्लास्टिक, ऑल फॉर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स। ये जब आप देखेंगे ना तो यहाँ इसको प्रेस करेंगे चाइल्ड लॉक लग जाएगा, इधर से प्रेस करेंगे तो मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे और यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो एडजस्ट होना है वो ऑरेंज कलर में हो जाएगा, इसको उधर घुमाऊँ तो ये ऑरेंज कलर में हो जाएगा, तो वो मिरर आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस मिलता है, कुछ बोतल वगैरह रखना चाहें या यहाँ पे अम्ब्रेला रखना चाहें वो आप रख पाएंगे। ड्राइवर सीट जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, तो 1 2 3 मेमोरी फंक्शंस मिलते हैं। वेंटिलेटेड मिलेगी ड्राइवर और को ड्राइवर, और यहाँ से जो है आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा थाई स्पोर्ट आप देखेंगे ना तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये नॉर्मल और ये एक्सटेंड। अभी मैंने इसको ड्राइव किया भाई, तो इस पोजीशन पे लेके ना बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है ये ना, और काफ़ी आराम से आप जो है ड्राइव कर सकते हैं। कितना भी लंबा आप ड्राइव कर लो तो किसी तरह की कोई इशू जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये ऑटो होल्ड का फीचर, ये टैरन मोड्स, यहाँ से बूट ओपन क्लोज, ये आपको स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे जो है ये जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलने वाला है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ना तो जैसे ये इसका टर्बो इंजन है तो ये सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। तो ब्रेक पैड का साइज़ अच्छा है, फुट रेस्ट का साइज़ भाई बहुत बढ़िया दिया गया है, तो काफ़ी आराम से आपका पैर जो है वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। अब अंदर की तरफ बैठते हैं और सीट को करते हैं सबसे पीछे की तरफ, यहीं से चलो देख लेते हैं। सो स्टेयरिंग जब आप देखेंगे ना तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट बेस मॉडल से ही मिलने वाली है भाई, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। एक बार स्टार्ट करते हैं। और स्टेयरिंग के ऊपर जब आप देखेंगे तो लेदर रैप्ड आपको मिलेगा, ये डी कट स्टेयरिंग आपको मिलता है, 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। इधर की तरफ जो है सामने क्लस्टर के और कुछ एक आपको क्रूज़ और साथ ही एडास के कंट्रोल जो हैं वो दे दिए गए हैं। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। ये लीवर है आपका वाइपर्स के लिए, ऑटो वाइपर्स, ये ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे। सामने की तरफ जब आप देखेंगे ना तो पूरा एक ये होराइजन व्यू ट्रिपल व्यू स्क्रीन आपको मिलने वाली है, 1 2 3। ये ड्राइवर क्लस्टर 10.25 इंचज़, ये 12.25 इंचज़, 12.25 इंचज़। तो को ड्राइवर भी आराम से बैठ के यहाँ पे गेम्स चला सकता है। अलग से गाने सुनना चाहे भाई गाने भी सुन सकता है, उसके लिए अलग से ना एयरपोर्ट्स जो है ये हेडफोन्स जो है कनेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे जो ड्राइवर है वो अपना खुद का म्यूज़िक चला सकता है और को ड्राइवर अलग से म्यूज़िक जो है वो चला पाएगा। सामने की तरफ सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, यहाँ से बटन से आप इसको चेंज कर सकते हैं और हर इन्फॉर्मेशन सामने दिखाई देगी। और क्वालिटी जो है ना स्क्रीन की वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ये आपको टच स्क्रीन मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा JBL के स्पीकर्स जो हैं वो मिलते हैं, डोल्बी एटमॉस आपको यहाँ पे मिलने वाला है भाई। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके नीचे भी ना आपको स्पीकर्स मिलते हैं, तो इसको साउंड बार बोला गया है। यहाँ पे भी स्पीकर है, टोटल 12 स्पीकर सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और मूड लाइट्स मिलती है, एयर प्योरीफायर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, डोल्बी जैसे मैंने आपको बताया। थोड़ी सी एक बार सुन के देखो, अगर ये देखिए तो भाई ज़बरदस्त, हर चीज़ ना बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प आपको सुनाई देती है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ से प्रेस करेंगे
तो ये 360 व्यू कैमरा ऑन हो गया है और कैमरा की क्वालिटी जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे दे दी गई है। एंड देन 2D 3D में आप देख सकते हैं 2 जोन AC आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा AC का पैनल आपको मिलेगा जो कैपेसिटिव टच बटन्स के साथ है। 2 जोन AC मिलेगा, यहाँ से फॉग लैंप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर पाएंगे, एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर, तो ये सब आपको मिलने वाला है। और ये जो है ये भी आपको यहाँ पे फैब्रिक का यूजेस दिखाई देगा। ये जो है ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है जो लेदर टाइप आपको दिया गया है। इधर की तरफ भी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। आप कुछ भी यूज़ करना चाह रहे हैं भाई, गेम्स खेलना चाह रहे हैं गेम्स खेल सकते हैं, आर्केड ऐप स्टोर है, कुछ भी ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। हर चीज़ जो है भाई आप यहाँ पे चला सकते हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। रिलैक्स मोड आप देखना चाह रहे हैं, मतलब रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो रिलैक्स मोड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये स्टार्ट कर देंगे ना तो दोनों स्क्रीन पे आपको जो है तो भाई ये रिलैक्स मोड भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह के बड़े सारे फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे दिए गए हैं। JBL के अलग अलग जो है आपको मोड्स ऑफर किए गए हैं। हेडफोन के लिए आपको 5 और स्पीकर्स के लिए ये लगभग 8 आपको दिए गए हैं। तो भाई ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देन AC आपने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पे भी 2 पोर्ट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे भी 65 वोल्ट का और एक नॉर्मल C टाइप, कुछ एक स्पेस, ये कप होल्डर्स, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये लीवर है इसका, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा। ये ग्लोसी फिनिश अगेन आपको मिलती है। यहाँ पे भाई मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो वो रख पाएंगे। ये वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिलता है और कुछ एक स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। ग्लो बॉक्स जब आप देखते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है वो भी डिसेंट मिलता है और कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको मिलने वाला है। इधर की तरफ डोल्बी एटमॉस जो है वो लिखा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर आपको मिलता है, ठीक है, और इसको आप एक्सटेंड कर पाएंगे। ये आप एक्सटेंड ऐसे भी और उसके बाद ऐसे भी भाई, और ये बेस मॉडल से ही आपको दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ आपको मिलने वाला है। ऑटो डिमिंग IR भी हम आपको मिल जाएगा। यहाँ से जो है सनरूफ ओपन कर सकते हैं और SOS और E-कॉल के फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। अब बात इसके इंजन और सेफ्टी की करते हैं। अब बात सेफ्टी की करते हैं तो यहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब बेस वेरिएंट से ही। ESP फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिलने वाले हैं। ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे ADAS आपको मिलता है। 22 फीचर्स आपको मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाएगा। लोअर वेरिएंट्स में जो है आपको रियर कैमरा मिलता है। तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो वैसे तो कोई रेटिंग नहीं आई है, लेकिन जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है ना, जहाँ बेसिकली कार से भिड़ती है, तो वो टाटा मोटर्स ने वो करके दिखाया है। और उसके अंदर हमने क्या देखा कि पूरा स्ट्रक्चर जो है भाई वो बिल्कुल स्टेबल था। तो काफ़ी सेफ़ जो है आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। रेटिंग जब भी आएगी तो वो 5 स्टार ही मिलने वाली है, तो उसमें कोई इशू जो है वो नहीं रहेगा। अब बात इंजन की करते हैं तो अलग अलग आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब पेट्रोल के अंदर 2 इंजन मिलेंगे और एक डीजल इंजन मिलेगा। लेकिन जब इस टॉप वेरिएंट के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको डीजल और टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है। लेकिन पावर फीचर्स सबके मैं आपको बता देता हूँ, पावर और टॉर्क। सबसे पहले आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा जो लोअर वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। वहाँ पे वो इंजन मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 106 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 145 न्यूटन मीटर्स का। वहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCA देखने को मिलेगा। फिर ये टर्बो इंजन आ जाएगा जिसको हम चला रहे हैं अभी। ये भी 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आपको मिलेगा, TGDI जिसको टाटा मोटर्स बोलता है। और ये इंजन मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देगा 160 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 255 न्यूटन मीटर्स का। और इस इंजन के साथ सिर्फ आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। फिर डीजल इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर्स का जो एक टर्बो चार्ज इंजन है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 118 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर्स का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 280 न्यूटन मीटर्स का ऑटोमेटिक के साथ। मतलब वहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी जो है वो आपको मिलने वाली है। अब बात प्राइजेस की करते हैं तो अभी पूरे वेरिएंट्स के प्राइजेस नहीं आए हैं, सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस बताया गया है 11,49,000 रुपीज़। रेस्ट
इस प्राइस के अकॉर्डिंग ऑन रोड बेस वेरिएंट का आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही सभी वेरिएंट के प्राइस आएंगे तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपडेट हो जाएंगे। तो हमें इंस्टाग्राम हैंडल कारक्वेस्ट 1 पे फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा सीरा पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।